नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूरेट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के ख़िलाफ़ जो सुनवाई चल रही थी उस पर अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि 2016 में की गई नोटबंदी एक बहुत ही सोच विचार करके लिया गया फैसला था। केंद्र सरकार ने कहा कि नोटबंदी का फैसला जाली नोट रोकने के खिलाफ, आतंकवाद, काले धन और टैक्स चोरी के जैसी समस्याओं से निपटने के लिए एक कारगर रणनीति का एक हिस्सा था। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर करने का निर्णय आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ विचार विमर्श के बाद लिया गया फैसला था और नोटबंदी से पहले केंद्र सरकार ने इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। केंद्र ने नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में जो हलफनामा दायर किया उसमें केंद्र सरकार ने ये बात कही कि नोटबंदी करना जाली करेंसी, आतंक को बढ़ावा देने, काले धन और टैक्सेस चोरी के समस्याओं से निपटने के लिए उठाया गया एक प्रभावशाली कदम था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवर्तनकारी आर्थिक जो नीतिगत कदमों की श्रृंखला है, ये अहम कदमों में से एक है। यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। केंद्र सरकार ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा। और जैसा कि मालूम है कि 5 न्यायाधीशों की जो संविधान पीठ इसकी सुनवाई कर रही है, उसने अब ये फैसला लिया है कि अब आने वाली 24 नवंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी। इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि नोटबंदी का निर्णय आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय निदेशक मंडल की विशेष अनुशंसा पर लिया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आरबीआई ने इसके क्रियान्वयन के लिए योजना के मसौदे का प्रस्ताव भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ जो है वो तकरीबन 58 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें केंद्र के 8 नवंबर 2016 को लिए गए नोटबंदी के फैसले को चुनौती दी गई है। यानी 58 याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने इस हलफनामे को दाखिल किया और अपना बचाव किया। लेकिन ये जो हलफनामा दाखिल किया और ये जो नोटबंदी का जिन बोतल से बाहर आया है, इसमें सबसे अहम पहलू ये है कि इस पर आखिर फैसला क्या होगा। क्योंकि याचिकाकर्ता ने जो याचिका दायर की है नोटबंदी के खिलाफ, और नोटबंदी से जो सामने की तस्वीर निकल के सामने आई है और जनता जिससे बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिसका असर आज भी निम्न और मध्यम वर्ग की जनता पर साफ देखा जा सकता है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगली 24 तारीख की सुनवाई करने के बाद फैसला क्या लेती है। क्योंकि अगर किसी चीज़ पर सुनवाई की जा रही है तो उसका फैसला सबसे प्रमुख हो जाता है, क्योंकि नोटबंदी ने मध्यम वर्ग के इंसान को बुरी तरह तोड़ करके रख दिया। न जाने कितने उद्योग बंद हो गए, कितने छोटे छोटे व्यवसाय बंद हो गए, कोचिंग्स बंद हो गई, छोटे छोटे स्कूल्स बंद हो गए। ऐसे में इस नोटबंदी के प्रभाव पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार ने अपना दायित्व पूरा किया कि हलफनामा दायर किया, अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रख दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिसके ऊपर जनता की देखभाल की जिम्मेदारी है, देखना यह है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट 24 नवंबर को इस बारे में सुनवाई करके क्या फैसला सुनाती है, या फिर इस मामले को पेंडिंग करते हुए और आगे बढ़ाते हुए कोई और तारीख देती है। बहुत अहम फैसला है, इस पर निगाह बनाए रखिए। देखते रहिए यूरेट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं, नमस्कार।